रहे थे। तो यहां से क्या, और दूसरी तरफ आपने कल ही देखा कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी शायद मध्यावधि चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे सफल उसमें भी, क्योंकि अगर उसमें भी जाते हैं तो वहां भी हम हरा देंगे, और उससे पहले आप विधानसभा चुनाव जीत के बताइए। तो विपक्ष आर पार के मूड में है। राहुल गांधी बड़ा हमला पे हमला कर रहे हैं, और इन सबके बीच नरेंद्र मोदी की एक ही चिंता है, स्पीकर उनका अपना बने। क्या ये सब कुछ सफल हो पाएगा? आइए इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं, 56 इंच से 30-32 इंच तक पहुंचा दिए हैं। आगे क्या कुछ आप देखते हैं? को सामने रखा, वो पूरा देश इस समय देख रहा है जो भय का माहौल पैदा किया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि जब सरकार बन गई उसके बाद भी उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार उस भय के माहौल को कायम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लोग अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और विरोध भी दर्ज कर रहे हैं, ये ठीक कहा राहुल गांधी जी ने कि भाई लोकतंत्र में आपका ये कदम ठीक नहीं है कि आप गाड़ी पर चप्पल फेंके। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये परंपरा रही है इस देश की, बड़ी खूबसूरत परंपरा रही है कि लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। और मुझे याद आता है यहीं लखनऊ में इंदिरा गांधी का प्रोटेस्ट किया गया, उनके सामने विरोध कराया गया था। लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, छात्रों ने, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनसे मिल करके उनको चाय पिलाई थी और उनकी जो समस्याएं थी उनको एड्रेस किया और कहा कि इन पर हम विचार करें। तो एक वो परंपरा रही है भारत में। लेकिन जब आप सुनेंगे ही नहीं, और हालात क्या है कि आपने आज लोकतंत्र को लीक तंत्र में तब्दील कर दिया, रोज पेपर लीक हो रहा है। प्रोफेसर साहब बस आज तक एक गुजारिश है, थोड़ा माइक शायद आपकी कहीं वो हो रही है, टकरा रही है, थोड़ा सा कर लीजिए, हाथ में ले लीजिए जैसे भी, तो वो ठीक है। आवाज थोड़ी सी घरघराहट आ रही थी इसलिए कह रहा था जी, प्लीज। हाँ, मैं जो कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने इस लोकतंत्र को लीक तंत्र में तब्दील कर दिया है। रोज पेपर लीक हो रहा है। 10 साल से कितने लोगों को रोजगार मिला है, और उस पे भी उत्तर प्रदेश हो या पूरा दिल्ली का शासन हो, अग्निवीर जैसी योजना ला करके आपने नौजवानों के सपनों पर पानी फेर दिया। जहां बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं उनको लाठियां मिलती हैं, और तो और जो रिजर्वेशन है वो भी ठीक से नहीं लागू हो रहा। तो समूचा जो तंत्र है वो नाराज है। वो नाराजगी चुनाव में दिखी, लोगों ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया। लेकिन बावजूद इसके मोदी जी अपना एनडीए की सरकार बना ले गए। हालांकि मोदी जी इस तरह की सरकार चलाने के आदी नहीं है, उन्हें ये आता ही नहीं है। गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई ही नहीं, इसीलिए स्पीकर भी हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नहीं होगा, नहीं तो खाली रखा जाएगा। और स्पीकर का काम ये होगा कि उसके पास स्विच होगा, जब विपक्ष बोलेगा तो उसकी आवाज को बंद किया जाएगा, या विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा तो बाउंसर बुला करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। ध्वनि मत से सारे मामले पास हो जाएंगे जी। ये जो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा था उस पर लोगों ने लगाम लगा दी, उसको लोगों ने हैसियत बता दी है कि लोकतंत्र में जहां लोग असली मालिक हैं इस देश के, वहां आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मजबूत विपक्ष है इस बार, और उस मजबूत विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी क्या उसी तरह से काम करेंगे जैसे वो करते आ रहे हैं? अब आप भले ही स्पीकर अपना बना लें, लेकिन उसी तरह से क्या स्विच ऑफ होता रहेगा लोगों की बात करने का, बोलने का, प्रोटेस्ट करने का?
ये संभव अब नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष के पास एक ऐसा नेता है जो आदी हो गया है सड़क का, जिसको फर्क नहीं पड़ता है कि हम संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सड़क पर कर रहे हैं। 2 बड़ी यात्राएं राहुल गांधी निकाल चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उस भय को कम करने की कोशिश हुई थी, खत्म करने की कोशिश हुई थी, और अब वो यहां तक पहुंच गया है। तो राहुल गांधी इस बात को तय कर चुके हैं कि अब मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर वो खुल करके बोलेंगे, और वो विरोध पार्लियामेंट के भीतर भी होगा और बाहर भी होगा। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी तो चले जाते हैं छुट्टियां मनाने, मोदी जी तो इटली की यात्रा करके वापस आ गए, राहुल गांधी वही है, और राहुल गांधी लगातार मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ऐसे में मुश्किल मोदी जी के सामने है। वो एक अकेला जो सब पर भारी कहते थे वो, और छाती पीटते थे, अब वो शायद मौका नहीं है, क्योंकि छाती भी अब कमजोर हो गई है। दिल तो पहले ही छोटा था, अभी तक उनका दिल, वो एक गाना नहीं है, दिल तो बच्चा है जी। दिल बड़ा अच्छा होता है जो बच्चा रहता है, उसमें बचपने में मानवता होती है। लेकिन वो मानवता न मणिपुर में दिखाई दी, न सैनिकों की हताहत होने में दिखाई दी, न कोरोना काल में दिखाई दी, न नोटबंदी में दिखाई दी। महंगाई इतनी है, इस समय भी कोई मानवता नहीं है कि चलिए भाई गरीबों के लिए। लगातार असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। चुनाव के समय भी मोदी के तमाम दोस्तों ने पैसा कमा लिया। सेंसेक्स पहले उठा, फिर गिरा, फिर उठा, हजारों करोड़ के बारे न्यारे हो गए। ये जो परिस्थितियां हैं पूरे देश की, उसने भारत जैसे लोकतंत्र को, जिसको मोदी जी तो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कुछ लोग कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी है, कुछ लोगों की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, लेकिन संसद में सवाल नहीं होंगे। संसद में सवाल पूछे जाएंगे तो टू मच डेमोक्रेसी हो जाएगी। और इसीलिए डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए राहुल गांधी ने सड़क का रास्ता लिया, लोगों से जाकर के मिले, और उसका ही ये प्रभाव है और परिणाम है कि अब मोदी जी 56 इंच के बजाय वो 36 इंच की छाती पर आ गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक अकेला सब पर भारी। अब तो मोदी सरकार कहना भी बेचारे भूल गए, आजकल एनडीए सरकार कहना पड़ रहा है। तो अब तो 2-2 बैसाखियों पर यह सरकार चल रही है, और हनीमून पीरियड कितने दिन का है यह भी नहीं कहा जा सकता। अब तो बीजेपी के भीतर भी सिर्फ फटौवल जारी है, रोज आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और यहां कद घट बढ़ रहे हैं। स्पीकर पर कौन सहमति बनाएगा? राजनाथ सिंह। अब जेपी नड्डा कहां है, अमित शाह कहां है? तो अभी तो पूरा खेल शुरू हुआ है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। राजीव जी। जी बिल्कुल, खेल अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और क्या कुछ हो रहा है उसको बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं राहुल गांधी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 56 इंच का जिक्र क्यों कर